हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम जहाँ हैं वो बारडा गांव है और बारडा गांव के अंदर जो ये जगह है, ख़ास तौर पर आप प्रतिमाएं देख रहे होंगे, ये यहाँ पर शहीद के तौर पर पूजे जाते हैं। नाम भी लिखा हुआ है इन शहीदों का। 10/10/1997 की एक घटना हुई थी मंडियाली के अंदर। वो क्या घटना थी? मंडियाली कांड से जो प्रसिद्ध है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में ये बड़ा अपने आप में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो गांव से हैं और नज़दीकी गाँव के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर मेला वगैरह भी लगा हुआ है और बहुत अच्छे गेम्स वगैरह भी करवाए जा रहे हैं, तो ये इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे यहाँ पर जो उपस्थित जो ग्रामीण हैं इनसे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। श्रीमान, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। ये क्या घटना थी, बताएं एक बार इसके बारे में। भाई मैं पहले तो अपना परिचय देता हूँ। मैं किसान यूनियन का जो ये चल रहा है इसका मैं प्रधान हूँ जी। और ये मंडियाली में किसान आंदोलन लड़ा था, उसी के लिए आज ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये सब किसान भाई इकट्ठे हुए हैं, जिनकी आपने स्टेचू पहले दिखा चुके हो जी। भाई 10/10/97 के अंदर गोली चलाई, उससे 3 महीना पहले की बात से स्टार्ट करता हूँ कि इस क्षेत्र के किसानों की 13 टंकियाँ जल गई थी किसानों की। और उस टंकियों को लेके हम पंडित जी रामविलास जहाँ के शिक्षा मंत्री थे उनके पास गए। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। अच्छा। हमने खूब प्रयास किया जी, टंकी दिला दो, टंकी दिला दो। किसान भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है। उन्होंने कोई टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार हमने बारडा बस स्टैंड के ऊपर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन 1 महीना 20 दिन चला, सरकार टस से मस नहीं हुई। उसके बाद हम मंडियाली में जाके रेल रोक दी, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी और वहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के तमाम लोग, ये आंदोलन लड़ाया गया था घासीराम नैन जींद से, जो बहुत बड़े किसान नेता थे, उसके अध्यक्षता में लड़ा गया था। हाँ, तो हमने उस टंकी के लिए प्रयास किया। हमने इतने दिन तक खूब मांग पत्र पहुँचा दिए, खूब ज्ञापन दे दिए, पर कोई सरकार टस से मस नहीं हुई। आखिर में हमने रेल रोक दी, पटड़ी उखाड़ दी, ज़बरदस्त धरना कर दिया। बंसीलाल सरकार थी, आदेश दे दिया भाई इन किसानों के ऊपर गोली चलाओ। उन्होंने हमारे ऊपर निहत्थे सुबह किसानों के ऊपर गोली चला दी, सुत्तों के ऊपर। पब्लिक होश में आई। उस टाइम पर 5-7 किसान मर गए थे, जिनकी आज स्टेचू लगी हुई है। परंतु भाई पीछे हम वहाँ भी नहीं हटे। किसान अंदर घुस गए गोलियों के सामने, बमों को डिफ्यूज किया हमने, पुलिस पीछे भाग गई, किसान अड़े रहे। उसके बाद से हम ये श्रद्धांजलि सभा बनाते हैं। उसके बाद तो ये हाईलाइट हो गई, बंसीलाल सरकार गिर गई, महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता यहाँ आ गए, हमारे घासीराम नैनो को सबको हमने जेल काट दी। ये तो बड़ा लंबा वो प्रोसीजर, पर आपको मैंने शॉर्ट में बताया। और इसको बताएंगे थोड़े और। हमारे जो घासीराम नैन है, उसके बेटे जोगेंद्र नैन, जो ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे और बात करूँ जी। डॉक्टर साहब, आपके इलाके के अंदर, आपके एरिया के अंदर इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपका शमशेर कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1997 के बारे में एक आपको बताऊंगा। एक बार महेंद्रगढ़ रेस्ट हाउस में हल्के के मंत्री, इस हल्के के विधायक, सभी सरपंचों के प्रतिनिधि वहाँ बुलाए थे और वो पूछने लगे कि भाई ये धरना कैसे, किस तरह, क्या चल रहा है। तो मैंने वहाँ ये रखा, मैं ये किसानों की मांग है, आप उनके उस पर जाके उनकी बात सुनो, समाधान करो। जब बीच में कुछ व्यक्ति जो सरकार की चापलूसी करते हैं, अब उन्होंने बीच में कह दिया कि नहीं, शराबबंदी का दौर था, बोले ये सारे इस टी पॉइंट पर शराब बेचने वाले बैठे, यहाँ से पुलिस नहीं आएगी और अपनी तस्करी चलेगी। तो मैं इन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने किसानों के लिए अपनी शहादत दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आज हम हाँ जी सर, एक सैनिक हूँ, मैं एक्स BSF पैरामिलिट्री से हूँ। ये सरकार जवान और किसान के घोर विरोधी है। जो सरकार जवान और किसान की इज्जत नहीं करेगी उसको कील की साबित होंगी। मैं महेंद्र सिंह का भाई हूँ जो शहीद होया इसका। हम सरकार से ये मांग करते हैं भी हमारे सामने एक किला है जी, इसका एक पार्क बनवाया जाए हमारा, और कोई बड़ी मांग नहीं करते। ये पंचायत का किला है, शहीद स्मारक का नाम कर रखा है, इसका तारबंदी करके एक पार्क बनवाया जाए जी, कोई बालक बुड़क खेलने आंडने व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद। हाँ।
अरुण जी भी पहुंचे हैं जी। अरुण जी, यहाँ मंडियाली हत्याकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे आप जी, बताएं इनके बारे में। हर वर्ष की बात ही मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जो किसान भाई हमारे मंडियाली कांड में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि भेंट करने आया। मैं तो एक बात कहता हूं कि जिस वजह से वो शहीद हुए थे, ज़रूरी ये है कि आज उस वजह को याद रखा जाए, उनकी शहादत को याद रखा जाए, और जो उनमें जज्बा था अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए, हम उस जज्बे को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। नमस्कार आपके दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, सबकी। आज जो हमारा यहाँ आज से 25 वर्ष पूर्व 10/10/1997 को जो मेरे से पूर्व अभी हमारे साथियों के द्वारा विस्तार से बताया गया कि बंसीलाल सरकार के अंदर यहाँ बिजली को लेकर के एक एजिटेशन हुआ था, जो कई टंकियाँ यहाँ की बिजली की किसानों की खराब थी, उससे लेकर के लोकल जो शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी, उनसे भी मिला गया, मुख्यमंत्री से मिला गया, लेकिन किसानों की अनदेखियाँ आज नहीं पहले से होती आ रही हैं। कोई सी भी सरकार आई, चाहे बंसीलाल की सरकार आई, चौधरी भजनलाल की सरकारी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, हर सरकारों के अंदर कांड हुए, चाहे कंडाला कांड है, मंडियाली कांड है, माधोगढ़ का कांड है, टोहाना का, नारायण का, निशंक है, हर सरकारों के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार किए गए। लेकिन किसानों के द्वारा, जो आदरणीय चौधरी घासीराम स्वर्गीय किसान नेता के द्वारा ये किसान आंदोलन की एक लौ जगाई गई थी, वो लौ आज ज्वाला का रूप ले चुकी है। और वो ज्वाला आज आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा लगाया गया भारतीय किसान यूनियन के नाम का जब पौधा आज फल फूल करके ये फल देने का काम कर रहा है। 13 महीने का किसानी आंदोलन देश के, दुनिया के अंदर जो दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ा गया, उस आंदोलन के बाद आज भी हरियाणा के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ कहीं भी सरकारों के द्वारा दबिश देने का काम किसानों पर किया जाता है। लेकिन आज का किसान 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद जो जागृत हुआ है, और जागृत होने के बाद हौसला आया है, नई नौजवान युवा पीढ़ी किसान यूनियन के अंदर आज शामिल होना शुरू हुई है। तो पहले कहते थे कि किसान का नाम लेने से भी हर नौजवान युवा साथी करतरा रहा था। आज सभी गाड़ियों के ऊपर, सभी ट्रैक्टर के ऊपर भारतीय किसान यूनियन का झंडा, नो फूड नो फार्मर का नारा हमारा किसान का हर जगह लगता हुआ है, शहर में भी। और आज हमारे इन 5 किसान शहीदों को मुझे मौका मिला कि मैं आज 5वीं बार मेरे पिताजियों के स्वर्गवास के बाद जो किसान यूनियन की जो पगड़ी हमारे सिर के ऊपर रखी गई, वो पूरे हरियाणा प्रदेश का वजन है। मेरा शरीर या मेरे कंधे इस पगड़ी को तब तक सहन कर पाएंगे जब तक पूरे देश का किसान का मेरा वर्ग इस हमारे किसानी आंदोलन को मजबूती देता रहेगा। हम निष्ठा के साथ हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भिन्न भिन्न तरह की फसलें हैं। हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बाद भी हमारे यहाँ प्राकृतिक वातावरण ऐसा है कि यहाँ हम देखते हैं तो बाजरे की फसल है, कुछ दूरी पर जाएँ तो हमारे नरमा की फसल है हिसार के एक क्षेत्र में, उससे आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी बेल्ट हमारी जीरी की है आज, और उससे आगे यमुनानगर, करनाल, जगाधरी का क्षेत्र है जो वो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ सटा हुआ क्षेत्र हमारा, वहाँ गन्ने की फसल है। हर किसान की समस्या का समाधान करने के लिए हर क्षेत्र के अंदर हम हमारे किसान यूनियन की हर गांव के अंदर छोटे स्तर पर किसान संगठनों की, किसान यूनियन की इकाई संगठित कर रहे हैं, ताकि ये निरंकुश सरकारें, अत्याचारी सरकारें हमारे इस किसानी आंदोलन को किसी तरह से भी दबा ना पाएँ। लंबे समय के बाद जागृति आई है, हम इतना ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर हर 10 तारीख को जब से ये किसान शहीद हुए हैं, हम 10 तारीख को यहाँ पे हर वर्ष शहीदी दिवस मनाते हैं, और हम अपनी मांग किसान पूरे जोर शोर से सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। और हम यहाँ इकट्ठे होकर के कोई भी आवाज़ उठाते हैं, नेता आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, किसान की सुनने कोई नेता यहाँ पर नहीं आता कभी, और ना ही हमारी कोई किसी किस्म की समस्या पूछता, ना ही हमारी कोई सुनता। इसलिए परेशान हैरान होके आखिरकार किसान को फिर दोबारा से किसी न किसी विषय में संघर्ष करना पड़ता है हमारे को। और आज मेरे पूरे देश कहूँ या हरियाणा में, जहाँ 10 तारीख को पूरा हरियाणा यहाँ इकट्ठा हुआ था, हर साल इसको हम मनाते हैं। हम कहते हैं कि सरकार हमारी सुध ले, हमारी फसलों का जो भी किसान कहता है मुआवजा है या हमारी किसी भी किस्म की सारी मांगें, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। बाकी विशेष बात ये है कि मंडियाली हत्याकांड जो हुआ था उसमें ये आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं जिसमें 5 लोग शहीद हुए, यहाँ
इसके पीछे ही जो है, पीछे ही यहाँ पर ग्राउंड के अंदर जो है ना रागनी कार्यक्रम और खेल चल रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं मंडियाली हत्याकांड के बारे में? आप क्या उस समय मौजूद थे? क्या आपने ये चर्चा सुनी थी? अगर आप जूनियर है तो शायद सुनी नहीं होगी, लेकिन सीनियर है तो अवश्य सुनी होगी। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। बाकी आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।